भाई से बेईमानी करने पर कौन सा पाप लगता है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि संसार में बहुत सारे अच्छे भाई होते हैं, लेकिन कुछ बुरे भाई हैं जो इस संसार में भाइयों को नामों को बदनाम करने पे लगे पड़े हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात नहीं हो रही है जो भाई बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, लेकिन उनके बारे में बात हो रही है जो भाई बेईमान है और वे बेईमानी से अपने पिता को सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान बहुत ज्यादा ही गरीब था। उसकी गरीबी के कारण यही थी कि उसके माता पिता की पहले के समय में कोई भी जमीन और कोई भी संपत्ति नहीं थी। जिसके यहाँ वह काम करते थे, वह सेठ ने उन्हें एक झुग्गी झोपड़ी बनाने का उन्हें दे दिया था। आगे चल के सेठ और सेठानी ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा अमीर हैं और ये लोग बचपन से अभी तक हमारे सेवा करते आए हैं, क्यों ना इनकी झोगी झोपड़ी वाली जमीन हम इनके नाम कर देते हैं। वह सेठ और सेठानी बहुत अच्छे थे, जिसके चलते उन्होंने जिस पे उनका झोगी झोपड़ी था वह जमीन को ही उनके नाम कर दिया, ताकि आगे चल के हमारी संतान इन्हें यहाँ से हटा ना पाए। और वे लोग मेहनत मजूरी करके उस जमीन की कीमत को चुका दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। किसान के जीवन में दो लड़के थे। दोनों बहुत अच्छे थे और वे अपने पिता की बातों को बहुत अच्छे से माना करते थे। एक दिन किसान की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई। दोनों बेटे दौड़कर पहुंचे और वे उसे इलाज कराए। फिर से किसान ठीक हो गया। किसान से एक दिन सेठ ने कहा कि भाई किसान, तुम तो हमारे यहाँ खेती बाड़ी सब कुछ करते हो, लेकिन अब तो तुम्हारा समय धीरे धीरे गिर रहा है। एक काम करो, तुम अपने बच्चों को अब अपने बदले लगा दो। उसने कहा कि महाराज, अब हमारे बच्चे शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप तो अक्सर कहा करते थे कि आप अपने बेटे की शादी करना तो हमें जरूर अवश्य बुलाना, हम उनमें भोज खाएंगे। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता। सेठ कहने लगा कि बोलो, इसमें डरने की क्या बात है। उसने कहा कि महाराज, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों की शादी में अवश्य आना नहीं, बल्कि उसके बाद आपको एक और काम करना है। उसका रिश्ता आपको ही तय करना है। सेठ ने जैसे ये बात को सुना, उसने कहा कि ये तो खुशी की बात है, कोई बात नहीं, मैं उनका रिश्ता अवश्य तय करूंगा। और सेठ ने किसान के बेटे का रिश्ता तय करवाया और उसी के मुताबिक शादी हो जाती है और उनका जीवन धीरे धीरे बीत रहा है। ठीक उसी प्रकार उसके एक और बेटा था, उसके भी शादी हो जाती है और वे दोनों बेटे अपने पिता के साथ अपने जीवन को धीरे धीरे व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही वर्षों बाद वह किसान अब बुढ़ापे की ओर चला गया था। ऐसा लग रहा था कि वह सेठ से ही ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। वह इसलिए लग रहा था क्योंकि वह बहुत ज्यादा मेहनत किया था और मेहनत कर करके वह बुढ़ापे की ओर चला गया था। वह सेठ से पहले ही इस संसार को छोड़ के चला गया, लेकिन वह संसार को छोड़ के गया उससे पहले वह सेठ को कुछ बात बताया था और वे कहा था कि जब भी हमारे घर में झगड़े लड़ाई हो और जब भी हमारे बच्चे आपस में झगड़े लड़ाई करें, आप जाकर उनकी बातों को सुलझा देना, उनकी झगड़े लड़ाई को खत्म कर देना। और मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। यह बात सेठ को बहुत अच्छे से याद था। सेठ उस किसान को पाकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन किसान जब से संसार को छोड़ा वह दुखी था। किसान की पत्नी बूढ़ी औरत बन गई थी। अब वो कहीं जाने आने के लायक नहीं थी और उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वह बड़ा भाई बहुत ज्यादा बुद्धिमान था और छोटा भी था। पिता की सारी संपत्ति बड़े भाई बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन वह बड़े भाई और छोटे भाई दोनों ये बात विचार करते हैं और कहते हैं कि देखो, हम दोनों को बंटवारा कर लेना चाहिए और बंटवारा कर लेंगे तो ठीक रहेगा। उसने कहा कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हो वैसा करना होगा। लेकिन बंटवारा के नाम सुनकर जो किसान की बड़ी बहू थी, वे अपने पति को कोसने लगी और कहने लगी कि बिना बंटवारा के हमारा घर अच्छे से चल रहा है, तो आप बंटवारा क्यों करवाना चाहते? उसने कहा कि देखो, हमारे 2 बच्चे हैं और छोटे भाई को एक भी बच्चा नहीं और हमारा खर्च तो ज्यादा होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बंटवारा हो जाए और आगे चल के मेरे भाई को किसी भी प्रकार को दुख और तकलीफ न मिले।
वह कहने लगी कि नहीं, अभी रहने दो। यह बात किसान के छोटे बेटे भी कह रहा है और ये कहता है कि भाभी ठीक कह रही है, आखिर अभी बंटवारा करके क्या करेंगे, अभी तो हमारा जीवन सही से बीत रहा है। लेकिन छोटी बहू वे चाहती थी कि बंटवारा हो जाए और बंटवारा होने के बाद हम अपने नैहर चले जाएंगे, यहाँ रहने से क्या फायदा। और वे नैहर जाने के लिए कहने लगी कि नहीं, बंटवारा तो होके ही रहेगा। और वे बंटवारा करने के लिए वो सेठ को बुलाता है और कहता है कि हे सेठ, आप हमारी बंटवारा कर दो। सेठ कहने लगा कि आप लोग नहीं जानते, बंटवारा करने के बाद भी भाई भाई का रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए भाई को जब तक एक में रहना है रह सकते हैं, अगर एक में रह के वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे हो ही जाएगा। अभी तो तुम्हारा परिवार बड़ा भी नहीं हुआ है, और बड़ा परिवार तो हो जाता है तो लोग बंटवारा करते हैं, तुम्हारा तो अभी छोटा परिवार है। लेकिन सेठ ने जब समझाया, दोनों पक्ष के लोग पूरी तरह से मान गए थे। एक दिन बड़े भाई अपने बेटे को लेकर वह बाजार गया था। बाजार से वापस लौटता है, तभी रास्ते में किसी ने बताया, क्या आपने नहीं सुना है, आपके छोटे भाई की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपकी पत्नी, आपका छोटा भाई उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंच गए, आप तुरंत जाइए। जैसे वो घर पे जाता है तो देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद है, ताला लगा पड़ा है। जो उसका सबसे छोटा बेटा है वे घर पे भी नहीं है और बड़ा बेटा तो उसके साथ ही था, जिसके चलते अब वो हॉस्पिटल के नाम पूछकर ही साइकिल उठाता है और भी चल देता है। साइकिल से वह हॉस्पिटल में पहुंचता है और जाकर वह अपने भाई से पूछता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, आखिर कैसे हो गया। उन्होंने बताया, ये धूप में कुछ सुखा रही थी और तभी वहीं पे चक्कर काट के गिर गई, जिसके चलते हम लोगों ने हॉस्पिटल लेकर आया। उसने कहा कि ठीक है, और वे जाकर डॉक्टर से मिला और कहा कि डॉक्टर, अब आप बताइए कि कैसी है वो, उसकी तबीयत कैसी है। उसने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं, तबीयत बहुत अच्छा है और वे ठीक हो जाएगी। उसके बाद 24 घंटे हॉस्पिटल में रखते हैं और बाद में घर लाते हैं। डॉक्टर ने बताया था कि कमजोरी होने के कारण उसे थोड़ी सी चक्कर आई है, खान पान का ध्यान रखना, सकता है तो आप अच्छे अच्छे इसे खान पीन देना, जैसे बादाम, काजू, किशमिश वगैरह देना। और वे बड़ा भाई जाकर बाजार से ये खरीद के लाता है और वे छोटे भाई को दे देता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें समय समय पे ये सभी को उसे खिलाते रहना है ताकि दोबारा उसकी तबीयत खराब ना हो। जिसके चलते अब वह उसी प्रकार करने लगा। जब वह काजू, किशमिश और बादाम खा रही थी, तभी जो बड़े भाई का छोटा लड़का था, अभी वो बचपन में था, तभी वह जाता है और जाकर मांगता है कि चाची मुझे भी चाहिए, लेकिन वो नहीं देती है। जब वो दोबारा जाकर कहता है तो वह जोर से थप्पड़ मारती है। वो बेचारा रोता हुआ जैसे घर से बाहर निकलता है और बड़े भाई की पत्नी के पास वो पहुंचता है, यानी कि अपनी माँ के पास पहुंचता है। तो माँ पूछती है कि क्या हुआ। उसने बताया कि चाची ने मुझे मारा। उसने पूछा कि आखिर क्यों। उसने बताया कि वो खा रही थी और मैं मांगने के लिए गया, लेकिन वो दे नहीं रही थी, इसलिए मैंने वहां पे जिद किया और उसने जोर से थप्पड़ मारा। बस अब क्या था, बड़ी बहू वहां पे जाती है और वे जाकर उससे झगड़े लड़ाई करती है और वे भी उससे तन जाती है, झगड़े लड़ाई करती है और वे कहती है ये खाने के लिए मेरे लिए आया है और मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों दूं? अगर आप लोग भी अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो तो आप भी खरीद सकते हो। तभी ये इधर बड़ी बहू कहने लगी कि लेकिन खरीद के लाने वाला तो मेरे पति थे। तभी वो कहने लगी कि तुम्हारे पति खरीद के लाए हैं भले, लेकिन हमारी भी तो हिस्सेदारी है और हमारा कोई भी नहीं है। हम 2 जने हैं और तुम्हारा तो 2 बच्चे हैं और तुम 2 जने हो। तुम्हारा तो खर्च अधिक है और हम कितना भी कर ले, लेकिन तुम्हारे मुकाबला तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारा खर्च तो हमेशा अधिक होता है, कपड़े से लेकर भोजन पानी और दुखों का इलाज भी तुम्हारा अधिक होता है, तुम में ज्यादा पैसे खर्च होता है। इसी बात में झगड़े लड़ाई हो रही थी। तभी वह छोटा भाई कहीं गया था और वे घर पहुंचता है, देखता है कि दोनों में आपस में झगड़े लड़ाई हो रही है। जैसे वह घर पे पहुंचता है
तभी वो छोटी बहू उसे देखकर रोने लगती है और वे कहने लगती है कि मैं कब से कह रही हूँ कि बंटवारा कर लो। मैं तो एक दुख के मारे परेशान हूँ और तुम्हारी भाभी मुझे परेशान कर रही है, तकलीफ दे रही है, ताना मार रही है, मुझे चैन का दाना खाने नहीं दे रही है। उसने कहा कि लेकिन क्या हुआ? इधर वो भाभी कहती है कि देखो ये छोटा बच्चा है और ये आपकी पत्नी के पास गया था और वे जाकर वहीं पे खड़ा था जो काजू किशमिश और बादाम खा रही थी। उसने मांगने की कोशिश की लेकिन दिया नहीं और जोर से थप्पड़ मारा, जिसके चलते वह रोता हुआ घर से बाहर ही निकल आया। तभी मैं ये बात पूछने आई। वह स्त्री कहने लगी कि नहीं, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन ये मेरे से मांगा भी नहीं है। अगर मांगता तो मैं दे देती। पता नहीं ये झूठ मूठ में रोता है। बड़ा भाई आता है और ये सब बातों को सुलझा देता है। लेकिन वह छोटी स्त्री वह चाहती थी कि मैं कब अलग हो जाऊं। यहीं पाके घर के बगल में एक ऐसी स्त्री रहती थी जो किसी को घरों को बर्बाद करने पे लगी पड़ी थी। उसके 3 बेटे थे और वे तीनों अलग अलग हो गए थे। अब तो उसके जीवन में दुख और तकलीफ था। वे हमेशा बेटी को पैसे और दामाद को पैसे लेकर अपने घर में रहती और वे अपने घर को चलाया करती थी। बेटी और दामाद उसे कहा करते कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन जैसे वो दामाद के यहाँ पहुँचती तभी इसके बेटे इसे घर लाकर बहुत ज्यादा डांटते और कहा करते कि हमारी इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए आप अपनी बेटी के यहाँ जा रही हो। लेकिन वह दोबारा स्त्री उन्हें पलट के जवाब नहीं देती कि अगर आप लोग मेरा देख रेख अच्छे से नहीं करोगे तो मैं अपनी बेटी के यहाँ नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। अब उसने सोचा कि हमारा घर तो बर्बाद हो चुका है, एक काम करती हूँ, इनके घर को भी बर्बाद कर देती हूँ। उसने मौका पाके छोटी बहू के पास जाती है और कहा करती है कि देखो तुम्हारे सास ससुर भी नहीं है और तुम्हारी जो जेठानी है वे सास के रूप में है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करती है। हमारी भी तो बहू है, वो कितनी चैन से रहती है, लेकिन तुम्हारी जेठानी बहुत बुरी है। तुम तो अभी से उसे जानती हो, लेकिन तुमसे पहले हम सभी जानते हैं वे बहुत ज्यादा झगड़े वाली स्त्री है। वे तो तुम्हें हमेशा परेशान करेगी, तुम अलग क्यों नहीं हो जाती हो। यह बात कहने के बाद वह कहने लगी कि अलग इसलिए नहीं होती हूँ कि मेरा पति नहीं मानते। तभी वो कहने लगी कि देखो पति तो किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हारा दुख और तकलीफ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पति में भी कमी है। तुम्हारे पति को अलग हो जाना चाहिए। अगर तुम्हारा पति अलग हो जाते हैं तो ठीक रहेगा। आखिर तुम कब तक इन लोगों से दुख और तकलीफ में अपने जीवन को व्यतीत करती रहोगी। यह बात सुनने के बाद उसने बताई कि देखो अगर तुम्हारा पति नहीं मान रहा है तो एक तरीका मेरे पास है। अगर वे तरीके अपनाती हो तो हो सकता है कि तुम अलग हो जाओगे। रोज की तरह तुम झूठ मूठ में ये बहाने बनाना कि मुझे दुखी हुआ है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे दुख में ज्यादा लगेगा तो वे अलग ही कर देंगे। धीरे धीरे वह स्त्री इसी तरह की बात कहती और जब जेठानी घर से बाहर जाती तो उसे भी वह जाकर कहती कि देखो घर के जो जेठानी होती है वे माँ के समान होती है और वे घर का पूरा जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है और वे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ से अपने घर को बसाती है, घर को बनाती है। लेकिन वहीं पे छोटी बहू आती है और उनके ऊपर वह झगड़े लड़ाई करती है और ज्यादा मालिक बनने की कोशिश करती है। तब तो बुरा लगता है कि जेठानी को थोड़ी सी भी कदर नहीं है। हमारा घर है, हमारे 3 बहू हैं, अपनी जेठानी को बहुत अच्छे से मानते हैं, लेकिन वहीं पे तुम्हारी जो देवरानी है तुम्हें अच्छे से नहीं मान रही है। वे चुगली करने वाली स्त्री इधर वो छोटी को भी चढ़ा देती और वे बड़ी को भी कुछ न कुछ बातें को वह चढ़ा दिया करती थी। इसी में उन दोनों को चाहती थी कि झगड़े लड़ाई हो, लेकिन वह दोनों भाई बहुत अच्छे थे। देखते ही देखते वह बहुत ज्यादा बहाना बनाती और उसका इलाज होता। एक दिन एक डॉक्टर ने थक कर उस बड़े से कहा कि देखो जो तुम्हारी छोटे भाई की पत्नी है उसे कुछ नहीं हुआ है, बस वह ऐसे ही मजाक में आकर तुम लोगों को परेशान करती है और तुम लोगों को पैसे खर्च करवाती है। आप उसे हमारे हॉस्पिटल में लेकर मत आना, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल का ही नाम खराब हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि देखो मुझे तो ये बात पता नहीं है, मुझे अपने भाई को बताना चाहिए। हो सकता है मेरे भाई विश्वास करे या ना करे, एक काम करना आप ही बता देना। पहले तो उसने अपने भाई को बताया। भाई कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप तो अनपढ़ जैसे बातें कर रहे हो। उसने कहा कि जाकर उससे पूछ लो और वे जाकर उससे पूछता है। पूछने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि बात सही है, वो स्त्री तुम लोगों को परेशान करना चाहती है, पैसे खर्च करवाना चाहती। दोबारा उसकी तबीयत खराब होती और वे नहीं ले जाते। जब नहीं ले जाते तो वह स्त्री हर थक के माने जाती। अब तो अपने पति से रोज झगड़े करती
और घर में रोज झगड़े लड़ाई अपनी जेठानी से करती थी। रोज का ही काम हो चुका था, जिसके चलते अब वो बड़ा भाई सोचने लगा कि हम लोगों को बंटवारा कर लेनी चाहिए। बंटवारा करके अलग रहेंगे तब जाके हमारा जीवन सुकून से बीतेगा। जिसके चलते वो बंटवारा करने के लिए वकील के पास जाती है। वकील के पास जाने से पहले वो छोटी कहती है कि देखो, एक मेरे भाई है, उनका एक रिश्तेदार है, वकील है, उनके पास जाइए, आप वो सही बंटवारा करेंगे। और वे उनके पास जाता है। जाने के बाद ये पूरी बात हो जाती है। इधर वो छोटी बहू जाकर अपने भाई से कहती है कि भाई ऐसा करो कि वकील साहब को ये बात बता दो कि अच्छे से अच्छी कीमतदार जमीन हमारे हिस्से में दे देना और हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार उस वकील से कराता है, लेकिन वो वकील पूरी तरह अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है कि नहीं, मैं ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। तब वो जाकर ये सब बातें छोड़ देती है और वे सेठ आकर पूरे हिस्सेदारी को बराबर बराबर बंटवारा करके चला जाता है। अब उन दोनों से बातचीत नहीं होती है। एक दिन बड़े भाई की पत्नी की तबीयत खराब थी, क्योंकि वो गर्भवती थी। गर्भवती में उसकी हालात बहुत ज्यादा खराब था। उसने अपने छोटे बेटे को भेजा कि जाओ तुम अपनी चाची को बुला कर लाओ, लेकिन वो चाची नहीं आ पाई। उसने कहा कि चलो मैं आ रही हूँ, और भी उस समय नहीं पहुंच पाई। अब वो बेचारा क्या करता, पति का उसमें तो कोई काम ही नहीं था। तभी वो चुगली करने वाली स्त्री के पास भेजता है और वे चुगली करने वाली स्त्री आती है, लेकिन उस समय उसका पूरा वो काम कर देती है और वे एक बेटे का जन्म देती है, जिसे देखकर वो छोटी भाई की पत्नी बहुत ज्यादा नाराज थी और वे परेशान थी कि उसके जीवन में 3 बच्चे हो गए, हमारे जीवन में एक भी बच्चे नहीं। वे अपने पति को कोसने लगी और उस समय तो वो भोजन नहीं कर पाई, रात तक वो भोजन नहीं कर पाई। पति कहने लगा कि तुम ये क्या ड्रामे कर रही हो, कम से कम भोजन तो कर लो। वह कहने लगे कि नहीं, के जीवन में अब तो 3 बेटे हो चुके हैं, हमारे जीवन में कोई भी संतान नहीं है और सारा कमी तुम में है। अगर तुम चाहते तो हमारे जीवन में धन और संपत्ति के साथ साथ बच्चे की प्राप्ति होता। मैं कब से कह रही हूँ कि आप हमारे नैहर चलो। जिसके चलते अब वह पति को भी लगने लगा कि मुझे उसके नैहर जाना चाहिए। नैहर जाकर वह बाबा से दिखाती और धीरे धीरे यहाँ की संपत्ति बिकती। एक समय आया कि उनके घर के अलावा पूरी संपत्ति बिक चुकी थी। उसके बाद भी उनके जीवन में एक संतान की प्राप्ति नहीं हुआ। उनके जीवन में संतान था ही नहीं तो प्राप्ति कहाँ से होता। बाद में जब वह छोटे भाई की तबीयत खराब होती है, उसके रिश्तेदार वहां से भगा देते हैं। वे घर आता है। अब वह बड़े भाई से देखा नहीं जाता, उसकी इलाज करवाता है। इलाज करवाने के बाद अब वह कहता कि तुम यहीं पे रह जाओ। उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ संपत्ति भी नहीं बचा है। अगर संपत्ति होती तो मैं यहाँ पे रहता। उसने कहा कि यहीं पे रहो और मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को इसी तरह चलाओ। कुछ ही वर्षों बाद पता चला कि सेठ भी इस संसार को छोड़ के चला गया। जब वो सेठ इस संसार को छोड़ के जाता है, तभी वो अपने बेटे से बताकर जाता है उसके पास 3 बेटे थे, जो तुम्हारे पास सब कुछ है उसका बंटवारा उन किसान के बेटे से आप लोग करवा लेना। किसान का बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई था दोनों भाई को संपत्ति न दे पाऊं। जिसके चलते उसने कुछ ऐसा ही कागजात को निर्माण कराया, जिसके वजह से उसने अच्छी अच्छी जमीनें अपने नामे करा लिया और जो भी कम कीमती जमीन थी अपने भाइयों लोगों को दे दिया और ज्यादा से ज्यादा वो धन संपत्ति अपने हाथों में ही कर लिया था। जिसके चलते अब दोनों भाई वो बड़े भाई से हमेशा लड़ते, लेकिन वो लड़के क्या कर सकते। उसने बहुत बड़ी बेईमानी किया और बेईमानी इतना ज्यादा किया कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन चुका था। लेकिन कहते हैं कि बेईमानी का धन आगे चल के बर्बादी होता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन बेईमानी का धन धीरे धीरे खत्म ही होता चला जाता है। और देखते ही देखते उसने बहुत ज्यादा ऐशो आराम में अपनी जिंदगी को बिताया। और एक समय बाद उसकी पत्नी इतने तरह तरह के वस्त्र को पहनती थी कि उसकी जमीनें धीरे धीरे बिकनी शुरू हो गई और वे खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा। जिसके चलते कमाई तो थी नहीं और जमीनें बिकनी शुरू हो गई। और एक समय आया कि उसकी जमीनें अब वो दोनों भाई के बराबर में आ गई। दोनों भाई अब मेहनत मजदूरी करने लगे और उन्होंने सोचा कि अब तो हम क्या कर सकते हैं, सेठ के लड़के हैं, लेकिन अब हम छोटी छोटी कारोबार करेंगे क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, अब संपत्ति तो बहुत कमी है। लेकिन धीरे धीरे वे दोनों भाई अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन जो बड़ा भाई वो बेईमानी किया था उसकी संपत्ति बिक रही थी। एक समय बाद वह इतनी संपत्ति बेच चुका था कि उसकी पत्नी अब उसे छोड़ के जाने वाली थी। अब वो चाहती थी कि पहले जैसे मुझे ऐसो आराम मिले, लेकिन वो कहता
कि अब संपत्ति तो है नहीं, अब हमें अपने बच्चों के लिए बचाना ही होगा। लेकिन वह पत्नी कहने लगी कि तुम्हें भी काम करना चाहिए। वे परदेश में जाता, लेकिन उससे काम कहाँ होती। वे घर पे आया। घर पे आने के बाद वह इसी तरह अपने जीवन को बिता रहा था। एक दिन वह घर से बाहर कहीं जा रहा था, तभी वह जोर से किसी से टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के कारण वह बेचारे की मृत्यु वहीं पे हो जाती है। जिस बेचारे की मृत्यु हुई थी, अब तो उसके घर परिवार के लोग, गांव समाज के लोग सेठ को पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि अब हमें कड़ी से कड़ी इसे सजा देनी चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि देखो, सजा देने से क्या फायदा, इसे हम कुछ दंड ही कर देते हैं। और वे दंड इतना हुआ कि उसके पास जो संपत्ति बची थी उससे ज्यादा लोग मांग रहे थे। लोगों ने कहा कि देखो, संपत्ति इसके पास जितना है उतना ही ले लो, इतना संपत्ति ये कहां से लाकर देगा। आखिर आप इसे कारावास में बंद करके आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो सकता है। जिसके चलते उन्होंने अपनी पूरी जमीनें बेचकर उन्हें दे दिया और वे बेचारा अब बहुत ज्यादा लाचार हो गया। लाचार होने के कारण उसकी पत्नी 1 से 2 महीने रही और उसे लात मारकर वो अपने नैहर चली गई और बच्चों सहित चले गए। जिसके चलते अब वो सेठ अपने ससुराल जाता, लेकिन वह उसके गांव के लोग, जो ससुराल के लोग थे, वे गांव वालों को बता देते हैं और वे लोग वहां से उसे भगा देते हैं। अब वह बेचारा परेशान था और धीरे धीरे उसे दुख और तकलीफ होने लगी। कभी वो खाता तो कभी नहीं खाता, कभी मेहनत करता तो कभी खाता कभी नहीं खाता। उसने दोनों भाइयों के पास गया। दोनों भाई अब भी चुपचाप ही थे। तभी उनकी पत्नियां उसे गाली देने लगी और भगाने लगी। दोनों भाई जो छोटे थे अपनी पत्नी को डांटने लगे और मारने के लिए दौड़े और कहने लगे कि ये हमारे बड़े भाई हैं, भले ये गलती कर चुके हैं कोई बात नहीं, हमसे बेईमानी किए हैं कोई बात नहीं, इनका फल तो भगवान इन्हें दे दिया है और बेईमानी करके ये आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये जैसे करतूत कर रहे हैं वैसे हमें नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये हम दोनों के यहाँ रह के अपना जीवन व्यतीत करेंगे और भोजन करके अपने जीवन को इसी तरह खत्म कर लेंगे। उसके बाद वह बड़े भाई बहुत ज्यादा रो रहा था और कहने लगा कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन वह दोनों भाई कहने लगे कि अब कौन सी भूल हो गई, आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन संपत्ति हम लोगों से छीन लिया, बेईमानी किया और बेईमानी का धन देखा किस तरह बर्बाद हो गई। लेकिन हम लोग उस समय तो बहुत ज्यादा पछता रहे थे, रो रहे थे, लेकिन आज आपकी वजह से हम लोग इतने ज्यादा अमीर बन गए। अगर हो सकता है, अगर आप हमसे बेईमानी नहीं करते तो आज हम वहीं पे रहते, वहाँ पे आप होते। हो सकता है आपकी वजह से हमें धन संपत्ति मिलनी है। तो दोस्तों, इस तरह उस सेठ के लड़के ने अपने जीवन में बेईमानी किया, अपने भाइयों से धन और संपत्ति को छीन लिया। उसे लगा कि मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत सारी संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन वह उसे भोग नहीं पाया। उसे ऐसे ही वह धीरे धीरे रुई के फुहारे जैसे उड़ के वह खत्म हो गया और वे उसी वक्त लाचारे हो गया और गरीबी की ओर आ गया। लेकिन कुछ प्रश्न लोगों के मन में ये भी उठ रहा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, अपने भाई से बेईमानी करते हैं, अपने पिता से पूरी संपत्ति ही अपने नाम करा लेते हैं और भाई बहनों को नहीं देते हैं। लेकिन वो तो आज भी अमीर है, उनकी अमीरी आज भी बरकरार है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान बहुत अच्छा न्याय करते हैं। आप तो जानते हो कि जो जैसा कर्म करेगा फल अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उसने बेईमानी किया, अभी भी अमीर है और वे आगे अमीर और ज्यादा बनता चला जाता है। लेकिन आपको ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसा कर्म करोगे फल अवश्य जरूर मिलेगा, चाहे वो जिंदा रहने पे मिले या मरने के बाद मिले, लेकिन फल तो जरूर मिलेगा। भगवान एक एक चीज को वो अवश्य फल देते हैं, चाहे वो कर्म बुरा हो या अच्छा हो, फल जरूर मिलेगा। अगर कोई बेईमानी किया है और वे आज वो अमीर बनता चला गया है, कोई बात नहीं, मरने के बाद उसे ऐसी हालात होगी, उसे सबको कर्मों का फल उसे मिलेगा ही और वे उसके कर्मों का फल इस तरह मिलेगा कि वो अपने आप को इतना ज्यादा कोसेगा कि अब वो कोस के कुछ फायदा नहीं, उसे बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ होगी। लेकिन याद रहे कि हमें कभी भी अपने भाई से बेईमानी नहीं करना चाहिए या किसी भी लोगों से बेईमानी नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। हो सकता है अगर हमसे जाने अनजाने में बुरा कर्म हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर अगर कोई बुरा कर्म करता है, बेईमानी करता है, लोगों को परेशान करता है, उसे फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।